हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स। तो आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम पढ़ रहे थे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम चार्ज के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं तो समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में कहते हैं इसे वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं इसे? वैद्युत क्षेत्र। तो किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी जैसे कोई अगर आवेश यहां स्थिर है, यहां पर कोई आवेश है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब इस आवेश के समीप यदि हम चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में यदि हम दूसरा आवेश लेके आएंगे तो या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल्स करेगा। अगर ये आवेश हमारा या ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है और अगर इसके पास या इसके क्षेत्र में हम कौन सा पॉजिटिव लेके आते हैं तो इसको रिपल्स करेगा। और यदि हम यहां पर कोई निगेटिव चार्ज लेके आते हैं, जो मैंने कहा है अन्य परीक्षण आवेश में जो भी हम जिसको लेके आ रहे हैं वो क्या है? परीक्षण आवेश। तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसको समझिए। जैसे मान लीजिए अगर एक आवेश ये है हमारा, एक आवेश क्या है? ये है। अब दूसरा आवेश मान लीजिए ये है हमारा। मान लीजिए सपोज दैट कि एक आवेश ये है और दूसरा आवेश ये। अब ये दोनों जब पास पास होंगे तो इनकी मतलब इसके क्षेत्र में होगा तो इस पर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। अब मान लीजिए एक मार्कर यहां है और एक मार्कर बहुत दूर है, तो क्या इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके क्षेत्र में नहीं है। जब इसके क्षेत्र में होगा तो इसे क्या कहेंगे? हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। या हम जनरली अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें तो जनरली भाषा में अपन लोग कहते हैं कि आना कभी हमारे क्षेत्र में, कहते हैं ना, आना कभी हमारे क्षेत्र में। तो हमारे क्षेत्र का मतलब क्या है? आपका इलाका, कहते हैं ना, हमारा आना कभी हमारे इलाके में। जो इलाका कहते हैं ना उसी को क्या कहते हैं? क्षेत्र। तो यहां आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप लोग भी अगर मान लीजिए कोई आपका अजीज मित्र आपके आसपास आता है, आपके घर मकान के आसपास आता है तो आप उसको बुलाते हो, आकर्षित करते हो। और कोई अगर आपका दुश्मन आए आपके आसपास तो आप उसे प्रतिकर्षित करोगे। तो सेम इसी प्रकार यदि कोई आवेश है, अगर उसका अपोजिट चार्ज आता है तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा और अगर सेम चार्ज आता है तो उसको वो रिपल्स करेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इन्हें कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या कहते हैं? वैद्युत
बल रेखाएं। अब समझिए, कहा मैंने वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है। इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई धन परीक्षण आवेश को छोड़ दें, ये छोड़ने का मतलब ये कि ऐसी स्थिति में होगा ये गति कर सके, तो जिस पथ पर ये गति करेगा वही पथ क्या कहलाता है? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। और ये वास्तव में कैसे होती? काल्पनिक होती हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, जिस वे काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक भी कह सकते हैं या सीधा कह सकते हैं कि धन परीक्षण आवेश क्या करता है? गमन करता है। ऐसे बल रेखाओं के इसको क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस, या ऐसे कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, या लाइंस कह सकते हैं ना, बहुत सारे होते हैं ना ये लाइंस ऑफ फोर्स। समझिए इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब ये गुण क्या होता है इसको समझिए। तो सबसे पहला गुण क्या होता है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं केवल समझाऊंगा। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक धनावेश है, तो इस धनावेश से उत्पन्न होगी ऐसे चारों दिशाओं में, और कहां तक जाएंगी? ये अनंत तक चली जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये अनंत से आती हैं और ऋण आवेश में क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है, ऋण आवेश में चली जाती हैं। मतलब इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई ऋण आवेश है तो ऐसे लगता है ये अनंत से आ रही, कहां से आ रही हो? ये अनंत से आ रही हैं, ऐसे अनंत से आएंगी और क्या होंगे? इसमें अवशोषित हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए दो धनावेश यानी एक धनावेश और एक ऋण आवेश, दो आवेश, एक धन और एक ऋण, यदि पास पास होते हैं तो धन से उत्पन्न होते और ऋण में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से धन से उत्पन्न होंगी और ऋण में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस धनावेश के पास अगर कोई दूसरा धन परीक्षण आवेश छोड़ेंगे तो जिस इस वाले पथ पर जाएगा, इसका जो पथ होगा वही कहलाता है इसकी वैद्युत बल रेखा। तो क्या होता है कि ये धन से उत्पन्न होते हैं और ऋण में समाप्त हो जाती हैं। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, ये कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो धन से उत्पन्न हुई ऋण में खत्म हो गई, अब अगर ऋण से उत्पन्न हुई वापस धन में आती हैं तो ये पूरा बंद वक्र बनाती हैं। तो ये पूरा बंद वक्र नहीं बनाती हैं, इनका वक्र कैसा होता है? खुला होता है। तीसरी चीज कि किसी भी चालक के पृष्ठ से उत्पन्न होने वाली वैद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक के कैसे होते हैं? लंबवत होती हैं। नेक्स्ट अगला कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, क्या होती है? टेंजेंट। ये क्या होती है? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी किसी वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में काटती नहीं है। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं? तो इसके लिए समझिए दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती हैं। अगर इसकी हम बात करें तो देखिए, क्योंकि देखो अगर दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में काटे, पहले ये समझो अगर काटेंगे तो क्या होगा। देखो मान लीजिए कि एक वैद्युत बल रेखा ये है, दूसरी वैद्युत बल रेखा ये है, ये दोनों अगर आपस में काटती हैं, और अभी मैंने क्या बताया कि इनकी खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। अब अगर हम इस वाली लाइन पर, कौन सी? ये वाली लाइन पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये आएगी,
और जबकि इस वाली लाइन पर अगर वैद्युत जो इस पर से खींचते हैं तो ये आएगी। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो इस कटान बिंदु पर कितनी रेखाएं हो रही हैं, मतलब कितनी दिशाएं हो रही हैं, 2 दिशाएं। ये कि पॉसिबल नहीं है कि किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। यही कारण है कि 2 वैद्युत बल रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है और ये एक दूसरे को अविलंबत प्रतिकर्षित भी करती हैं। तो ये कुछ गुण थे या कुछ प्रॉपर्टीज थी, किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण थे, ये इंपॉर्टेंट थे। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था, डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्या कारण है कि 2 वैद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे कहते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहा मैंने? इसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है समझिए। जैसे मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर क्या होता है? बल लगता है। तो इस प्रकार अगर उसके जैसे ज्यादा नजदीक आएगा तो बल अधिक लगेगा। तो ये कितना तीव्र होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0, एक परीक्षण आवेश मान लिया मैंने, क्या? Q0। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल एवं इस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, इस आवेश की निष्पत्ति या इस निष्पत्ति को सिंपली अनुपात भी कह सकते हैं, निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। समझिए, मान लीजिए कि कहीं पर कोई वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है वैद्युत क्षेत्र? अगर मान लीजिए ई है और उस वैद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई परीक्षण आवेश Q0 को लेके आते हैं तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो मान लीजिए क्या है? बल F है। तो इस स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E इक्वल टू F अपॉन Q0। और इसका मात्रक की अगर बात करें तो F क्या है? बल, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। Q क्या है? आवेश, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब कुछ लोग इसकी परिभाषा कुछ और तरीके से दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? इसका जो फॉर्मूला निकल के आया इस फॉर्मूले के आधार पर हम एक परिभाषा दे सकते हैं। क्या होगी परिभाषा? उसको भी लिख लीजिए अथवा करके, अथवा लिख लीजिए इसको। क्या? कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब इस स्थिति में यदि ये मान लीजिए इस परीक्षण आवेश को हम क्या मान एकांक मान लेंगे तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू एफ अपॉन Q0, Q0 को क्या मान लेंगे एकांक, तो उस स्थिति में जो E होगा वो हमारा F के क्या होगा बराबर होगा। इसलिए इस आधार पर भी हम एक परिभाषा दे देते हैं कि E इक्वल टू एफ अपॉन Q0। रियलिटी में यही होता है आपका, इसमें एकांक मान लेते हैं इसको, तो ये लगने वाला जो बल होता है उसी वो किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं E, तो इस पर जो F अपॉन Q0 होता है तो इसका एक और मान आता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो कितनी होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए समझते हैं क्या है, पहले हेडिंग समझते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझते हैं इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ऐसा बिंदु आवेश लेंगे, क्या करेंगे, एक बिंदु आवेश लेंगे जिससे कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करेंगे। क्या होगा, देखो जैसे मान लीजिए एक बिंदु आवेश है, क्या है ये बिंदु आवेश, इसको मैंने मान लिया प्लस Q, इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए भाषा लिखेंगे क्या, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q ऐसे माध्यम में, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। अब यहां समझना, अगर हमने यहां लिख दिया कि जिसका परावैद्युतांक K है तो फिर आपको यहां पर K को लेकर चलना है। अगर मैं यहां लिख दूं कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बाह्य निर्वात में स्थित है, तो हमें यहां पर K को नहीं लेना है। तो देखिए क्या है, ये एक प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। अब और लिखेंगे, इस आवेश या इस बिंदु आवेश, इस बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। अब देखो इस परीक्षण आवेश को हम प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे केवल और केवल दिशा का अंतर होगा। प्लस लेंगे तो दिशा कुछ और होगी, मान लीजिए अगर यहां हमने प्लस Q0 ले लिया तो इस पर जो लगने वाली बल की दिशा वो रिपल्स करेगा, इस तरफ होगी F, है ना। और अगर इसको माइनस लेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा तो इसकी दिशा इस तरफ, केवल दिशा पर फर्क पड़ेगा, इसके अलावा इसके परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला
1। अब देखो ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर लगने वाला बल किससे? कूलाम के नियम से। किसके नियम से? लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, किससे? कूलाम के नियम से। F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0। अब चूंकि यह परावर्तन के लिया था तो साथ में क्या आएगा? एप्सिलॉन 0 के। Q1 का मान Q, Q2 का मान Q0, बीच की दूरी r²। समीकरण नंबर 1। अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा किससे? वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। क्योंकि देखो अभी आपने क्या पढ़ी वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा? जल्दी बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या कहा था? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं उस आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E इक्वल टू F/Q0। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या हो जाएगा? E इक्वल टू F/Q0। समीकरण नंबर 2। समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो इस समीकरण फर्स्ट से F का मान कहां रखिए? समीकरण सेकंड में। तो देखिए यहां मैं बगल में रख देता हूं। क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन r² और पूरे के अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन r²। क्या हो जाएगा? Q अपॉन r²। यही हमें निकालना था। मात्रक वही न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए।